तो फाइनली आप सभी आंगनवाड़ी सेविकाओं का, सभी सहायिकाओं का एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और बहुत ही यूजफुल वीडियो पर मैं फिर से स्वागत करता हूं। जी हाँ, आप सभी को अच्छे तरीके से मालूम है कि मैंने जो है आप सभी को अप्रैल महीने का मानदेय सेंड टू बैंक स्टेटस जारी होने के बाद 26 जून को यानी आज से लगभग 5-6 दिन पहले अपडेट दे दी थी कि बहुत जल्द आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। लेकिन 27, 28, 29 को बैंक बंद थे। मैंने ये भी कहा था कि कई बार बैंक में प्रोसेस होने में समय लगता है, कभी कभी 6-7 दिन का भी समय लग जाता है। लेकिन इस बात की गारंटी है कि पैसा जो है डिपार्टमेंट से आपके बैंक तक भेज दिया गया है। बैंक से आपके अकाउंट में जाने में जो भी समय लगे वो अलग बात है। इसके साथ ही एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी और बड़ी जानकारी निकल के सामने आ रही है कि अप्रैल के साथ साथ मई महीने का मानदेय का जो भी अपडेट है वो डिपार्टमेंट की ओर से क्लियर हो चुका है। जी हाँ, मई 2026 का जो मानदेय है वो भी सेंड टू बैंक कल के डेट में यानी 1 जुलाई के डेट में कर दिया गया है। मैं चाहूंगा कि वीडियो देखने के बाद आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज करके या कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका अप्रैल का मानदेय सेंड टू बैंक होने के बाद मई के मानदेय की क्या स्थिति है। मैं यही कहूंगा, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आपको अभी 2 दिन में दौड़ करके बैंक जाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आपको इंतजार करना है। अगर आपका बैंक में आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा तो मैसेज निश्चित तौर पर आ जाएगा और उसके बाद आपको बैंक में जाकर अपना पैसा निकालने की जरूरत है, या फिर वेबसाइट पर चेक करने पर भी वहां पर पेमेंट प्रोसेस इनिशिएटेड और यूटीआर नंबर जनरेट होने से पैसा आने की गारंटी हो जाती है। डिटेल में जानकारी के लिए चलिए हम मानदेय का स्टेटस दिखाते हैं। साथ में हम ये भी बात करेंगे कि जो आपका मानदेय पेंडिंग पड़ा हुआ है 2025-26 सेशन का, यानी कि फरवरी और मार्च 2026 का, उसका क्या होने वाला है। वीडियो आपको पसंद जरूर आएगी। वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलिए चलते हैं मानदेय वेबसाइट की ओर। तो फाइनली आप सभी सेविका सहायिका इस पूरे वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। बहुत ही अच्छी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। मानदेय के संबंध में जो नया महीने का अपडेट आया है उसके बारे में, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो अपडेट जारी हो चुका है आखिर वो पैसा अकाउंट में कब तक आएगा, और इसके अलावा पहले का जो मानदेय बाकी है उसका क्या करना है। अगर आपके पास 5 से 7 मिनट है तो पेशेंस के साथ पूरे वीडियो को देखिए। आपको कमेंट करने की भी ज़रूरत और व्हाट्सएप पर मैसेज करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, समस्या समाप्त हो जाएगी। यहाँ पर आप देखेंगे अप्रैल महीने का जो मानदेय है, इसके पहले वाले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था सेंड टू बैंक 25 जून को ही हो गया था। 25 जून को हो गया था। हालांकि 26 को कोई छुट्टी थी, 27 को मुहर्रम वगैरह था और 28 को संडे था, यानी 3 दिन लगातार छुट्टी थी। लेकिन 29, 30 और 1 तारीख को इधर जो है 2 दिन बैंक खुले हुए हैं, लेकिन फिर भी अभी तक अकाउंट में पैसा जमा नहीं हुआ है। तो निश्चिंत रहिए, ऐसी बात नहीं है कि अकाउंट में नहीं आएगा। यहाँ तक अगर आ गया यानी कि डिपार्टमेंट से, पटना से आपके बैंक में पैसा भेजा गया है, बैंक से अकाउंट में अभी नहीं आया है, तो थोड़ा सा वेट करना होगा। हो सकता है कि 5 दिन भी लग जाए, हो सकता है 2-3 दिन लग जाए। लेकिन इसी बीच एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी, एक गुड न्यूज़ जो है निकल के सामने आ चुकी है नए महीने के बारे में। देखिए, जो मई का महीना था ये जो था उसका सैलरी जनरेट सेंड टू हेडक्वार्टर टोटल जो है 5 जून को ही यहाँ पर क्लियर था। कई सेविकाओं का 10 जून को क्लियर था, कई सेविकाओं का 15 जून को ये डिटेल क्लियर था। लेकिन यहाँ पर सेंड टू बैंक मई महीने का नहीं हुआ था। लेकिन अभी जो है क्या स्टेटस है, चलिए वो हम आपको दिखाते हैं 2-2 सेविका का और चीज़ों को समझाने की कोशिश करते हैं। और इसके अलावा पहले का जो मानदेय बाकी है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये जो पेमेंट है अप्रैल महीने का, ये तो आपको दिखाई दे रहा है सेंड टू बैंक 25 जून को हो गया था। लेकिन इसी बीच मई महीने का जो मानदेय का जो स्टेटस है, यहाँ पर 1 जुलाई को, ध्यान से देखिए, 1 जुलाई को ये भी सेंड टू बैंक हो चुका है। यानी अप्रैल का पैसा भी आपके बैंक तक आ गया, मई का पैसा भी आपके बैंक तक आ चुका है। अब कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि पैसा जब बैंक तक आ चुका है तो पैसा जो है आपके अकाउंट में कब आएगा। अब उम्मीद ये की जा रही है कि ये दोनों पैसा एक साथ बैंक जो है प्रोसेस करेंगे। अब प्रोसेस करने में कभी कभी 2 दिन में भी हो जाता है, कभी कभी 4-5 दिन 10 दिन तक लग जाता है। तो निश्चित तौर पर आपका यह पैसा आपके अकाउंट में आने वाले 1-2 दिन, 4 दिन, 5 दिनों में क्लियर हो जाएगा। मैं यही कहूँगा कि आपको घबरा करके, दौड़ करके बैंक जाने की ज़रूरत है ही नहीं। आप इंतज़ार कीजिए और निश्चित तौर पर आपको समय से पैसा आपके अकाउंट में चला जाएगा। जैसे ही आपके बैंक से मैसेज आएगा उसके बाद ही आप बैंक अकाउंट में पैसे निकालने जाइए, या फिर यहाँ पर पेमेंट प्रोसेस इनिशिएटेड और यूटीआर नंबर जनरेट जब हो जाता है यहाँ पर, तो उसके बाद आप जाइए। तो ये थी मानदेय के रिलेटेड जानकारी, जिसका पैसा जो है आपके अकाउंट तक भेज दिया गया है। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ कि जो पैसा बाकी है, अब बाकी जो पैसा है
वित्तीय वर्ष 2025-26 का जो पैसा बाकी है, यानी कि फरवरी और मार्च 2026 का, उसका क्या स्टेटस है, उसमें क्या करना होगा, चलिए वो भी चीज़ हम आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पर जो आप लोग देख पा रहे हैं, ये जो मानदेय का स्टेटस है 2025-26 का, यहाँ तक जो पैसा है जनवरी का लगभग सभी का जा चुका है। और जनवरी का पैसा जो है जून महीने में ही 19 जून को या 18 जून को अलग अलग परियोजनाओं में बैंक के हिसाब से गया है। लेकिन फरवरी का पैसा अभी तक पेमेंट प्रोसेस इनिशिएटेड या सेंड टू बैंक नहीं हुआ है। यानी मैं फिर से कहूँगा, वही चीज़ बताऊँगा कि फरवरी और मार्च का पैसा मिलने में अभी आपको देरी होगी। और अप्रैल से जो पैसा है वो समय से जाएगा। हालांकि अप्रैल से जो पैसा है वो 2 पार्ट में करके जाएगा। तो आप अपना बैंक अकाउंट डीबीटी इनेबल आधार से डेट करा लीजिएगा, जिसमें आपको मानदेय चाहिए, क्योंकि पैसा बहुत जल्द पहुंचने वाला है। तो ये मानदेय के रिलेटेड जानकारी थी, जो पैसा पहले का बाकी है। और इसके अलावा जो है जो पैसा आपका जो है सेंड टू बैंक हो चुका है। तो इन सारी चीज़ों को आपने समझ लिया होगा। उम्मीद करूंगा आपको जानकारी समझ में आ गई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर, इस नंबर पर मैसेज कीजिएगा। कई लोग डायरेक्ट कॉल कर देते हैं तो कॉल रिसीव नहीं हो पाता है। एक दिन में 100-200 कॉल आता है, सभी का रिसीव करना पॉसिबल नहीं है। इसके लिए हम रियली सॉरी। व्हाट्सअप पर मैसेज में आपको रिप्लाई जरूर देखने को मिल जाएगा। फाइनली इस इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।